हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है जिसमें अपन रेगुलर बेसिस पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। अभी तक 2 लेक्चर अपलोड किए हैं और दोनों 12th क्लास से रिलेटेड है। आज का जो लेक्चर है वो 11th क्लास से रिलेटेड है। 11th क्लास का सबसे बिगिनिंग पार्ट है। आपको नाम देख के पता लग गया होगा कि आज अपन क्या करने वाले हैं। तो आज होगा अपना डिस्कशन किसका, पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर ये कहूं कि ABCD या AAEE, मतलब जो बिल्कुल बेसिक पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां से अपन स्टार्ट करते हैं, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि इस पूरी इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल को याद कैसे किया जाए। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, टोटल 118 एलिमेंट्स है जिनको याद करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन आपको आज एक ऐसा तरीका बताया जाएगा, एक ट्रिक बताई जाएगी जिसकी हेल्प से आप पूरी पीरियोडिक टेबल को बहुत आसानी से याद रख सकोगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। और सीधी सी बात कहें, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पीरियोडिक टेबल पर डिपेंडेंट है। ये आपने अच्छे से कर ले तो आपको मार्किंग में आसानी होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे और सिलेक्शन भी श्योर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की पीरियोडिक टेबल। देखिए, पीरियोडिक टेबल के सबसे पहले मैं बेसिक पार्ट बताऊं, जैसा कि आपको 10th क्लास में भी पता है, लेकिन एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल का ये बेसिक फॉर्मेट है जिसके 2 पार्ट है। एक पार्ट को बाहर रखा गया है, बाकी ये कंप्लीट पार्ट है। इसके अंदर ये जो 4 पार्ट है इनको ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ब्लॉक वाइज कौन कौन से, सबसे पहले मैं बात करूं ये, तो ये होता है इसका क्या, एस ब्लॉक। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये जो अलग बिल्डिंग का पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, डी ब्लॉक। ठीक है। और ये लास्ट में एक अपर बिल्डिंग, इसको बोलते हैं अपन पी ब्लॉक। और ये जो बिल्कुल अलग पार्ट में डिवाइडेड लिखा हुआ है इसको अपन कहेंगे क्या, एफ। ठीक है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के जो 4 पार्ट है कौन से, ब्लॉक वाइज, एस, पी, डी और एफ। अब इस पीरियोडिक टेबल को अपन और पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ कॉलम्स दिखाई दे रही है, कुछ रो दिखाई दे रही है। ये जो रो है, ये जो पंक्तियां हैं, इनको अपन बोलते हैं क्या, पीरियड। और ये पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने कंसिडर किए गए हैं, देखिए कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये जो कॉलम्स है, कॉलम्स कितने पार्ट में है, टोटल 18। तो इनकी मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के एड्रेस देने के लिए पीरियड और ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए ग्रुप्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये आपके 18। ये जो आपने ग्रुप डिवाइड किए हैं, इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है। ध्यान में रखने वाली क्या, ये जो मैंने 1 to 18 काउंटिंग लिखी, इसे बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और आपको पता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग का जनरेशन नहीं है। इससे पहले मेंडलीव जी ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। और उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया था, इन ग्रुप्स को एक दूसरे तरीके से डिवाइड किया था, जिसमें प्रत्येक ग्रुप को 2 सब ग्रुप बोला जाता था, फर्स्ट ए एंड बी। उसके अकॉर्डिंग इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो फर्स्ट है इसको बोला जाता है फर्स्ट ए, ये सेकंड ए। यहां पर बात करें, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A। और ये जो ग्रुप है इसकी डिस्कवरी मेंडलीव ने जो अपने पीरियोडिक टेबल दी, उसकी स्टार्टिंग के टाइम नहीं हुई थी, इसको बाद में ऐड किया गया था, इसलिए इसका बाद में नाम लिख दिया गया अलग से, क्या, 0th ग्रुप। ध्यान रखना, ये 8 नहीं होता है, इसको बोला जाता है क्या, 0 ग्रुप। अब ये जो डी ब्लॉक वाले ग्रुप्स है इनको भी 2 पार्ट, जो बी पार्ट है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, 6th बी, 7th बी और 1 2 3 4 5 6
एंड दिस वन 7th बी, और 8, 9, 10 ग्रुप को कंबाइनली नंबर 8 बोला जाता है। इसके सारे एलिमेंट इस 8 ग्रुप में आए। अब एक थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन कैसे? 11th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री जब आप देखते हो तो आपको मिलेगा 1A 2A, यहाँ पर 3A 4 5 ये A मिलेंगे, और उसके बाद में यहां से B 1 2 3 4 5 6 8 जी। ऐसा क्यों? देखिए इसका एक रीजन है। ये जो पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको बताई है, जो एनसीईआरटी वाली, ये दो अलग अलग पार्ट से दी गई है। जैसे ये जो आपको बताई गई ये कौन सी है? ब्रिटिश पीरियोडिक टेबल, और वो जो है वो कौन सी है? अमेरिकन पीरियोडिक टेबल। सो ये बेसिक डिफरेंस है, लेकिन अपने को ये वाली ध्यान में रखनी है, क्योंकि अपने जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जरूर उसमें दे रखा है, लेकिन आगे के जितना भी पार्ट होगा पूरा पूरा इसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाना है, तो आपको इसको सही मान के फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल तैयार हो चुकी है, बेसिक फॉर्मेट, जिसमें मैंने अभी आपको क्या बताया है? ब्लॉक, 7 पीरियड, 18 ग्रुप्स। अब देखिए इसमें एलिमेंट्स फिलअप करने हैं। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ एलिमेंट्स तो आते होंगे। जैसे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आता है यहां पे? बोलिए। हाइड्रोजन, उसके बाद में हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड आपका नियोन। इसके बाद में नंबर 11 से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। बेटा इतने तो एलिमेंट याद होंगे ही होंगे, सभी को याद रहते हैं 20 तक। केवल आपको 20 तक याद रखने हैं। आगे का पूरा कार्यक्रम आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताने वाला हूं। आपको जस्ट उस ट्रिक को फॉलो करते जाना है और आपको पूरी पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगी? याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए अपन ट्रिक्स का शुभारंभ करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रुप वाइज मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा। ग्रुप 1 के अंदर ट्रिक क्या होगी? है ली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। अब इन एलिमेंट्स की फुल फॉर्म याद करनी कोई जरूरी नहीं है, जस्ट आपको पहले सिंबल याद करने हैं, क्योंकि बेटा कोई भी काम स्टेप बाय तरीके से होगा। पहले आप इजी पार्ट करें, जब इजी पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके बाद इनकी फुल फॉर्म याद करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेकंड ग्रुप की बात करें तो आपको ट्रिक सुनी हुई होगी क्या? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ध्यान रखना है यहां पर एक बात, ये राजी RA रखना है, गलती से इसको RO नहीं। कई बार बताए थे कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए, रोए करते ही गड़बड़ कर देना है, और रुलाना नहीं है, क्या करना है? राजी करना है। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो अभी तक आपने ट्रिक पढ़ी होगी, यहां तक पढ़ लेते हैं जनरली, लेकिन यहां तक नहीं, क्योंकि अभी जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसके सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, इसलिए आपको सारे के सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। इसके लिए आपको ये ट्रिक से थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। अगर सब्जी मंडी में सही सब्जी ना हो तो क्या बोलेंगे? नहीं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, थोड़ी भगवान जी की बात कर लेते हैं। काशी गए शंकर प्रभु। कैसे जाओगे प्रभु जी को? कैसे भेजोगे? कौन सी गाड़ी में भेजोगे? या फिर फ्लाइट से भेजेंगे हम तो। काशी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से, ये एक्स्ट्रा ट्रिक को ऐड कर दिया गया। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। कहां पर बीमार? मकाऊ में। मकाऊ एक सिटी है, नाम सुना होगा आपने। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार मकाऊ में। नेक्स्ट, ओल्ड स्टाइल से टी पो लवली लवली। ठीक है, तो लवली लवली तरीके से आपको टीपना है, लेकिन एग्जाम में आपको जरा भी नहीं टीपना है, बिना टीपे पूरा एग्जाम को क्लियर करना है। ओल्ड स्टाइल से
टीपो लवली लवली। नेक्स्ट ट्रिक आंटी जी की बात कर लेते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, तो लॉकडाउन के बाद आंटी जी कैसे बाहर आएगी? टसन में। कैसे आएंगी? टसन में। फिर कल बाहर आई आंटी टसन में। नेक्स्ट क्रिकेटर की बात है ना, अगर कर 0 रन ओजी, है ना, एजी ओजी, लोजी वाला ओजी है ना, अगर कर 0 रन ओजी, ओगी बोल सकते हैं आपका फेवरेट। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या किया है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की सभी ट्रिक्स को बता दिया गया है। मैं जस्ट 20 सेकंड में रिवाइज करवा देता हूं। है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं मिलेगा, काशी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार कहां पे? मकाऊ में, ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली लवली। फिर कल बाहर आई आंटी कैसे? टसन में, है ना अगर कर 0 रन ओजी। तो ये आपके एस और पी ब्लॉक होते हैं फिनिश। बात आ जाती है डी ब्लॉक। अब आप कहोगे सर हमें तो इनका पहला एलिमेंट पता था, तो ऐसे दनादन अपनी ट्रिक लिख दी, यहां पर भी लिख दी। अब यहां पर कुछ हेल्प हो तब तो लिख पाएंगे ना, हेल्प कर देते हैं। तो देखिए 4th पीरियड की मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, देखिए याद भी हो गया आपको, याद जिसको नहीं है तो ट्रिक सुन ले। शक्ति, क्या? शक्ति, फिर वक्कर, शक्ति वक्कर, मन फिकोनी, फी को नी कूद। वैसे तो इस ट्रिक में कोई फीलिंग नहीं आ रही है कि सर ये क्या आपने वर्ड बोल दी सीधे, लेकिन मेरे हिसाब से ये ट्रिक सबसे ज्यादा आसान होनी चाहिए और इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो ट्रिक बहुत ज्यादा यूज में आती है, इसलिए इसमें ज्यादा फीलिंग नहीं लेनी है आपको। आपको क्या करना है, एकदम सटाक से लिख देना है। मैं बोल देता हूं, शक्ति वक्कर मन फिकोनी उज्जन, शक्ति वक्कर मन फिकोनी उज्जन। अब इसके ग्रुप वाइज मैं एलिमेंट लिख देता हूं, देखिए सचिन इतराए लारा अकड़ा। क्या करेगा? लारा। जब सचिन जी इतराएंगे तो लारा जी क्या करेंगे? अकड़ाएंगे। नेक्स्ट, टीना जरा हाफ रफ करो। कपड़े फट गए थोड़े बहुत किसी के, तो टीना जी से बोला कि थोड़ा सा उसको आधा ही रफ कर दो, आधे से काम अपना चल जाएगा। अब क्या हुआ? फिर वंदनाएं। वंदना ने क्या किया? वंदना ने नवाब को टंटोला और मटरू के बिजली का मंडोला। वंदना ने नवाब को टंटोला कहां पे? डबलिन में। डबलिन एक सिटी है जहां पर उसको जाके ढूंढा गया। नेक्स्ट, थोड़ा फोन की बातें कर लेते हैं। करो मोबाइल वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज फोन करना है, कौन से फोन से करोगे? तो कर लेते हैं सैमसंग से। करो मोबाइल वेस्ट इंडीज सैमसंग से। अब थोड़ी धार्मिक बातें करेंगे। मंदिर तक रे भाई, मंदिर तक रे भाई। अब क्या करेंगे? आगे कोई रूठ गया तो कौन रूठा? फिर रूठे उस्ताद। और उस्ताद जी रूठे पहले क्या कर रहे थे? वही रूठेगा जो पहले हंसेगा। फिर रूठे उस्ताद हंसकर। अब थोड़ी डरावनी बातें। कौन रहे इराक। देखो पहला वर्ड बेटा मैंने अलग से कुछ रटा नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट उसको फॉलो किया। कौन रहे इराक। क्यों ना रहे इराक? क्योंकि खतरा है, मौत है वहां पे। कौन रहे इराक मौत में। अब थोड़ी फिटनेस की बातें। नित्य पैदल चलो पीटी करो। कैसे करनी है पीटी? एकदम डैशिंग स्टाइल में। नित्य पैदल चलो पीटी डैशिंग करो। अभी तो गर्मी हो रही है, सर्दियों में क्या करते हैं? कुछ आग और जलाओ। देखो अभी तो आग है, जस्ट माचिस की तिल्ली से जला देते हैं। पहले आग कैसे जलाई जाती थी? रगड़ कर, पत्थरों को रगड़ के। तो वही काम करना है अपने को। कुछ आग और जलाओ रगड़ कर। ठीक है। अब जिन्ना जी की बात करते हैं। जिन्ना जी का नाम सुना है क्या आपने? भारत पाकिस्तान बंटवारा इसी के कारण हुआ था। जिन्ना कैदी है जी
कहां पे? कनाडा विच। तो जिन्ना कैदी है जी कनाडा में। तो ये हो गई अपने डी ब्लॉक की ट्रिक्स। देखिए 20 सेकंड में इसको भी रिवाइज कर देते हैं। शक्ति वक्रमन फिकोनी कुचन, सचिन इतराय लारा अकड़ाए, टीना जरा हाफ रफू करो, वंदना नवाब को टंटोला डबलिन में, करो मोबाइल वेस्ट इंडीज सैमसंग से, मंदिर तक रे भाई, फिर रूठे उस्ताद हंसकर, कौन रहे इराक मौत में, नित्य पैदल चलो पीटी डैशिंग करो, कुछ आग और जलाओ रगड़कर, जिन्ना कैदी है जी कनाडा में। ठीक है, तो ये अपना डी ब्लॉक भी हो गया फिनिश। अब बात आती है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या होता है कि दो पार्ट हैं। ये पार्ट कौन से हैं पहले तो ये समझे, वैसे आपको पता भी होगा। जो एलिमेंट्स लेंथेनम Le एक एलिमेंट है, इसके बाद आते हैं उनको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट। उनको बोलते हैं क्या? लेंथेनाइट्स। और जो एक्टिनियम के बाद आते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट्स। लेंथेनम के बाद के एलिमेंट को लेंथेनॉइड, एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट को एक्टिनॉइड। ध्यान रहे अभी तक मैंने एटॉमिक नंबर की कोई बात नहीं की है, फुल फॉर्म की बात नहीं है। मैंने जस्ट आपको ब्लॉक बताए हैं, ग्रुप बताए हैं, पीरियड बताए हैं, एलिमेंट के सिंबल्स बताए हैं। बेटा 1 बाय 1 सारे काम हो गए, एक बार में नहीं। आप कहोगे सर हमें तो एटॉमिक नंबर नहीं पता। मैं बताऊंगा आपको, एक एक एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। कैसे? वो अपना लेक्चर। इस लेक्चर में केवल अपनी कोई फॉर्मेट आना चाहिए। फॉर्मेट याद होगा तो आगे काम बिल्कुल आसान। अब देखिए लेंथेनॉइड्स बहुत सारे एलिमेंट है, टोटल मैं बता दूं 14 + 14। तो 14 की एक ट्रिक चलेगी। स्टार्ट करते हैं माता सिया से। सिया पर नदी प्रेम समाया। सिया पर नदी प्रेम समाया। उसने, किसने? सिया। उसने, भगवान राम। गोड, सिया पर नदी प्रेम समाया, उसने गोड से तब डाई होकर अर्ज की, तुम आप लुट गए। तो लुट गए, हाँ लुट गए। सिया पर नदी प्रेम समाया, उसने गोड से तब डाई होकर अर्ज की, तुम अब लुट गए। ठीक है, ट्रिक बड़ी जरूर है बेटा, लेकिन प्रैक्टिस मैं के स्टूडेंट परफेक्ट। प्रैक्टिस करें आप, 2-3 बार लिखेंगे, गलतियां होंगी, एलिमेंट का सिंबल मिस्टेक होगा, सिंबल समझ में नहीं आएगा, जो सिंबल मिस लिखो हो जाएगा काम। अब बात करें एक्टिनॉइड्स की, तो पहलवानी की बात कर लेते हैं। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। ध्यान रखना, ये निपटेंगे करना है, निपटेंगे मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। पुराने आम कम बिकेंगे। अब खाने पीने की, कैफे में ऐसे फरमाओ। कैफे में कैसे फरमाओ? ऐसे फरमाओ। और फिर क्या करोगे? कुछ ऑर्डर करोगे, किससे? मैडम जी से। तो कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नॉन वेज लाओ। क्या लाओ? नॉन वेज। तो कहानी सुने, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम जी नॉन वेज ले आओ। तो कुछ इस तरीके से आपने पूरी पीरियोडिक टेबल की सारी ट्रिक्स कर ली है। अब आप कहोगे सर बहुत टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, एक बार प्रैक्टिस करो, फिर देखना 1 मिनट भी पूरे एलिमेंट्स के लिए नहीं लगेंगे। अभी देखो एकदम फास्ट रिवीजन अपन करते हैं। है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं मिलेगा, काशी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार मकाओ में, ऑल स्टाइल से टीपो लवली लवली, फिर कल बाहर आई आंटी टसन में, है ना अगर कट 0 रन ओजी, शक्ति वक्रमल फिकोनी कुजन, सबसे नितराय लारा आकड़ा, टीना जरा हाफ रफू करो, वंदना ने नवाब को टंटोला डबलिन में, करो मोबाइल वेस्ट इंडीज सैमसंग से, मंदिर तक रे भाई, फिर रूठे उस्ताद हंसकर, कौन रहे इराक मौत में, कौन नित्य पैदल चलो पीढ़ी टैसिंग करो, कुछ आग और जलाओ रगड़ कर, जिन्ना कैदी है जी कन्नाडा विच। लेंथेनॉइड सिया पर नदी प्रेम समाया, उसने गोड से तब डाई होकर अर्ज की, तुम अब लुट गए। थोड़े पहलवान उनसे निपटाएंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नॉनवेज लाओ।
देखा होगा आपने 30 सेकंड ही लगे हैं, और अच्छे प्रैक्टिस करोगे तो 20 सेकंड का काम है पूरी पीरियोडिक टेबल। तो सोचिए जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स थे वो आपने कितनी देर में रिवाइज कर लिए, जस्ट ओनली 20 सेकंड। पूरी पीरियोडिक टेबल 20 सेकंड का काम है। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए सबसे पहले पूरी पीरियोडिक टेबल बना लें, जो ट्रिक्स मैंने बोली है वो आप लिख लें, और आप सभी स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए मैंने सारी ट्रिक्स लिख दी है, गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव लिंक है जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल ट्रिक्स नाम से एक फोल्डर डाल रखा है, एक पीडीएफ फाइल है, उसको निकालें और देखें। सबसे पहले ट्रिक्स को पढ़ोगे पूरा, ठीक है। ट्रिक्स के नीचे जो सिंबल है उनको साथ साथ देखते रहें, हाथ रख के माइंड मन ही मन में उसको रिवाइज कर लें। फिर क्या करोगे, पीरियोडिक टेबल बनाओगे, 20 एलिमेंट्स लिखोगे, 21 से 30 लिखोगे, फिर इसके नीचे लिखना स्टार्ट करो। बेटा 118 एलिमेंट है, गारंटी दे सकता हूं 60 से ज्यादा सही नहीं होंगे, लेकिन गलत होना कोई बुरी बात नहीं है। दोबारा देखना, 60 से आपका आंकड़ा पहुंचेगा 75। जो गड़बड़ है एक बार फिर से देखना, 60 से 90, अगली बार 100, अगली बार 118। सारे के सारे एलिमेंट्स आपके 100% सही होंगे। लेकिन एक प्रैक्टिस नहीं, कम से कम 5 से 10 बार प्रैक्टिस करोगे तब। और ध्यान रहे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे इसको 11th में हल्के में ले जाते हैं, 12th में बहुत रुलाती है, फिर दोबारा ट्रिक्स ढूंढते फिर। आपने 10th के एग्जाम दे लिए, बहुत अच्छी बात है, फ्री घर पे बैठे हुए हो, तो आपको क्या करना है, इस पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करना है। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होगा आप क्लास में एंट्री मारोगे और आपको पीरियोडिक टेबल पूरी याद होगी, मतलब इसकी तो टेंशन है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत आसान बात होगी। अब देखिए पीरियोडिक टेबल मैंने बता दिया, थोड़ा सा ट्रिक्स का गेम और बता देते हैं आपको, कुछ बेसिक बातें और बता दें, ठीक है। देखिए पूरी पीरियोडिक टेबल आपने याद कर ली। इस पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक वाइज डिवाइड किया, ग्रुप वाइज डिवाइड किया, पीरियड वाइज डिवाइड किया। इसके साथ साथ इन एलिमेंट्स को 3 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं पूरे। कौन से पार्ट? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो क्या है ये मेटलॉइड, कैसे इनको याद करना है, कहां है मेटल और कहां है नॉन मेटल। देखिए जनरली ये बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या होती है मेटल्स और राइट साइड में क्या होती है नॉन मेटल, और बीच में एक लाइन होती है, एक सीढ़ियों स्टेयर्स जैसे एक डिजाइन होता है जिसमें क्या होती है आपकी नॉन मेटल सॉरी मेटलॉइड होती है। और ये मेटलॉइड कौन कौन सी है देखते हैं। ये मेटलॉइड है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूनियम, पोलोनियम एंड एस्टेटिन। ये नीचे वाले एलिमेंट्स याद करने हैं, लेकिन इनकी जनरली केमिस्ट्री एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्यों एग्जिस्टेंस में नहीं, ये भी सुन लो। क्योंकि इन एलिमेंट्स की अभी डिस्कवरी हुई है, और ये एलिमेंट्स क्या बनाए गए हैं, सिंथेटिक है, मैन मेड है। और ये बनाए गए एलिमेंट्स जो है ये लंबे टाइम तक नहीं रहते, बनते हैं और थोड़ी देर में फिनिश हो जाते हैं। इसलिए इनकी केमिस्ट्री जो है वो स्टेब्लिश नहीं हुई है, मतलब इनकी केमिस्ट्री का ज्यादा नॉलेज है नहीं। इसलिए क्या करेंगे अपन, इससे ऊपर का ही जनरली स्टडी करते हैं पी ब्लॉक में, ठीक। अब ये आपको याद करने हैं, ये आपके क्या है मेटलॉइड। क्या है ध्यान रखना बेटा, दीज आर मेटलॉइड्स, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं उपधातु। इन उपधातुओं की लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है उनको क्या बोलते हैं मेटल्स, धातु। और इन मेटलॉइड्स के राइट साइड में है उनको क्या बोलते हैं नॉन मेटल्स, या फिर क्या कहेंगे अधातु। अब इसको याद करने की टेक्निक क्या है, बोले शिव जी ऐसी सब तेरी प्यारी आत्मा। रिपीट करें मेरी ट्रिक को, बोले शिव जी ऐसी सब तेरी प्यारी आत्मा। बोले शिव जी ऐसी सब तेरी प्यारी आत्मा, ठीक है। तो ये आपके हो गए मेटलॉइड, दीज आर नॉन मेटल्स एंड दीज आर मेटल्स। बट एक बेटा थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये जो मेटलॉइड है ना, इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो दोनों ही प्रॉपर्टी मतलब मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। इनमें जो बोरोन और सिलिकॉन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बोरोन और सिलिकॉन है इनके अंदर जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होता है किससे, मेटेलिक से। तो ये क्या है मेटलॉइड भी है
नॉन मेटल भी है, मेटल भी है, लेकिन बोरोन और सिलिकॉन में क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर से ज्यादा है। तो इनको अपन चाहें तो नॉन मेटल भी बोल सकते हैं। तो इसमें बेटा जरा भी कंफ्यूजियाना नहीं है, ठीक है। तो बोले शिव जी ऐसी सब तेरी प्यारी आत्मा। नॉन मेटल कौन कौन सी होगी पीरियोडिक टेबल में, बोरोन, सिलिकॉन, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, नेपाल, पाकिस्तान, ओल्ड स्टाइल से, फिर कल बाहर आई और सारी इनर्ट गैस। ये जो लास्ट पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, ये आपने बना लिया होगा, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट फिनिश करते हैं। ठीक है, एक बार स्टोरी सुने। मेटलॉइड कौन से हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टी, मेटल है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में, नॉन मेटल है राइट अपर साइड में ऊपर वाले पार्ट। नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, समझना है। अब मैं एक दो बातें और पूछता हूं आपसे कि इस पीरियोडिक टेबल में सॉलिड एलिमेंट भी है, लिक्विड एलिमेंट भी है और गैसियस एलिमेंट भी है। तो पहले आप मेरे को बताएं कि लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से हैं। आपने सुना होगा, थोड़ा याद करोगे तो ब्रोमीन, गैलियम और भी कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं, इनको याद करने की बहुत ही गजब की ट्रिक बताता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। गब्बर नाम तो सुना ही होगा, गब्बर से उसकी फरियाद है जी। एलिमेंट देखें, गब्बर का GABRCSUFR, ठीक है। गब्बर से उसकी, यूनी यू, ये अनबाह्यम एक एलिमेंट है। ये जो एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर के एलिमेंट है उनका नाम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और एक दूसरा मेथड है IUPAC नेमिंग, इस तरीके से। तो गब्बर से उसकी फरियाद है जी। तो आपको याद रखना है ये सारे लिक्विड एलिमेंट है। अब गैसियस एलिमेंट की बात कर देता हूं, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक्स अपन तभी यूज करते हैं जब बोलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो गैसियस एलिमेंट आपको पता ही होगा कि सारी की सारी इनर्ट गैसेज, इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनर्ट गैसेज। तो सारी इनर्ट गैसेज गैसियस स्टेट में रहती है। इसके बाद में ये इनर्ट गैस का काम होगा, प्लस आपको पता हाइड्रोजन एक गैस है। उसके बाद में कौन कौन हो सकती है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, इनर्ट गैसेज हो गई, सॉरी गैसेज हो गई, ये लिक्विड हो गई। और बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स है वो सारे के सारे किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने लिक्विड एलिमेंट, गैस एलिमेंट और सॉलिड स्टेट वाले एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। मेटलॉइड की ट्रिक भी आपको बता दी है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो एक और मस्त धाकड़ सी ट्रिक आपके लिए, कैसी ट्रिक्स, देखिए वो ट्रिक्स है कि मेटल्स एलिमेंट्स अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले एलिमेंट। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स अर्थ के नीचे के पार्ट में मिलते हैं, और उनमें अबंडेंस मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने के एलिमेंट्स किसके चांसेस हैं, परसेंटेज की अपन बात नहीं करें, कौन सा एलिमेंट ज्यादा पाया जाता है। और ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, आगे जब आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा इन एलिमेंट्स, इस ट्रिक की इंपॉर्टेंस। क्योंकि जगह जगह एक एक एलिमेंट से रिलेटिव बात की जाती है, जो याद रखना आसान है। लेकिन ये जो ट्रिक अगर आपने याद कर ली तो आपको पता लग जाए कि अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है। तो देखिए, अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी में तत्वों का बाहुल्य। देखिए क्या सीक्वेंस रहता है, ध्यान से मैं बताता हूं। पहले आपको ट्रिक बता देता हूं, फिर एलिमेंट्स के बारे में बता देते हैं। ओ साइन
अल्लाह, ओ साईं अल्लाह फिर कान्हा मांगे, ओ साईं अल्लाह फिर कान्हा मांगे। एलिमेंट देखिए अभी बनाते हैं आपके लिए। ओ साईं से एस, अल्लाह से ए एल, फिर एफ ई का, फिर कान्हा, दो एलिमेंट है ध्यान रखें, सी ए एन ए और एन जी। ओ साईं अल्लाह, साईं का बेटा यहाँ पर ऐसा ही है, ये सिलिकन है जिससे मिट्टी होती है। ओ साईं अल्लाह फिर कान्हा मांगे, ये एलिमेंट्स की अबंडेंस है अर्थ क्रस्ट में। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है? आपका आंसर जाएगा क्या? ऑक्सीजन। ये हो गया आपका क्या एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट, मतलब अर्थ क्रस्ट में एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट। नो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, यस। तो कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो एस ब्लॉक में सबसे पाया जाता है ज्यादा। अगला क्वेश्चन, एल्कली मेटल्स, सॉरी ये जो ग्रुप है ना बेटा, इनको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। ध्यान में रहेगा, पता भी होगा। तो एल्कली मेटल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट्स कहां पे? अर्थ क्रस्ट में। तो आपका आंसर हो जाएगा Na, क्योंकि एल्कली का आपने ये एक ही मेंशन किया है, बाकी वाला तो इसके सबसे कम ही होंगे। अगला क्वेश्चन, पी ब्लॉक का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा होगा? ऑक्सीजन ही होगा। अगला क्वेश्चन, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स है इसमें? नॉन मेटल्स नहीं है तो कंफ्यूज ना। तो ये आपकी सीक्वेंस हो गई क्या कि कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाए। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ब्रह्मांड यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट, आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं, यूनिवर्स में बेटा सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन? हाइड्रोजन। वाह, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। आपको पता है जो सन है वहां पर पूरा क्या भरा हुआ है? हाइड्रोजन ही तो है। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन क्लियर होगा, सर आपने तो ऑक्सीजन बोल दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन नहीं बेटा, वो क्या है? एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस या फिर एलिमेंट, वहां पर अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन 78% रहता है, ऑक्सीजन 21% रहता है। यहां पर मैंने बात की किसकी? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट भू प्रॉपर्टी, मतलब जो जमीन के अर्थ के नीचे वाले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जिनको अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको एलिमेंट्स को यूज लेते हैं। तो बात क्लियर हुई? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अभी याद कर ले, फिर जब आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आगे के चैप्टर चलेंगे तो इनकी टेंशन नहीं होगी, ये तो आपको याद ही होंगे। आगे का एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप सीख लो। तो अभी घर पे हो तो इन बेसिक छोटी छोटी बातों को एकदम माइंड में बैठा लो। जो कंफ्यूज करने वाली है उनके लिए मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, जो कंफ्यूजन वाला पार्ट नहीं है उनको अपन डायरेक्ट समझेंगे, सभी कंसेप्ट लगेगी, ट्रिक्स लगेगी, और तभी आपकी इनऑर्गेनिक क्या होगी? सुपर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या सीखा है? एलिमेंट्स, पूरी पीरियोडिक टेबल बनाना, ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड, सारे एलिमेंट्स की ट्रिक, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड क्या होता है, और उसके बाद में अबंडेंस ऑफ एलिमेंट, कौन से लिक्विड स्टेट में है और कौन से गैसियस लिक्विड का क्या गब्बर से उसकी फरियाद है जी। GABRCSUUB एंड F। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने साथियों तक इसको जरूर पहुंचाएं और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो नई नई वीडियोस डालूंगा वो आते ही आपको झट से मिल जाएंगे और आप उनको देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे से फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।